हमें केवल इतना ही नहीं मानना चाहिए कि पूजा पाठ ही बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें उसका अध्ययन भी करना चाहिए, उसका पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार के हमारे तिब्बती लोगों की आदत है कि वो हर चीज का अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है। आप किसी धर्म में श्रद्धा रखते हैं या नहीं, वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बताया है, जो प्रवचन दिए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। 2 या 3 साल पहले साउथ इंडिया में बौद्ध धर्म का संवाद हुआ। एक संस्थान में मीटिंग हुई तो आथा नाम के एक वैज्ञानिक, जो काफी बुजुर्ग हैं, वो संस्था के अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने कई वर्षों तक उनसे बातचीत की। तो उस समय कई हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। वहां पर कई विद्यार्थी भी मौजूद थे। वहां पर एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं हूं और मैं बौद्ध धर्म को नहीं मानता, लेकिन बौद्ध धर्म में जब मनोविज्ञान की व्याख्या की जाती है तो उसमें मेरी काफी श्रद्धा है, मैं उसको काफी मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कर्म फल में विश्वास रखता हूं और अगले जन्म में भी मैं परम पावन जी के साथ संपर्क रखूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हालांकि वो वैज्ञानिक थे और फिर भी उन्होंने इस प्रकार से कहा। तो जब इस प्रकार से व्याख्या करते हैं तो व्याख्या सुनने और ध्यान देने की बात है। इससे प्रत्यक्ष रूप से चीजें आती हैं, क्योंकि बरसों बरसों तक अभ्यास करने से भी बहुत से लोग धीरे धीरे सीखते हैं। हमें किसी भी चीज को जानने के लिए तटस्थ भाव रखना चाहिए, जैसे कि तिब्बती अक्षरों में हमारे जो ग्रंथ हैं उनको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें। तिब्बती होने की कारण मेरी ये जिम्मेदारी है। तिब्बती पर्यावरण में कोई परिवर्तन ना हो सके, वो नष्ट ना हो सके, हिमालय क्षेत्र का जो परिवर्तन है उसमें नुकसान ना हो सके। चाहे बौद्ध धर्म में श्रद्धा हो या ना हो, एक अलग बात है। और जो बौद्ध भगवान का धर्म है, उनका जो ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, नजदीक लाने की कोशिश करनी चाहिए, सीख। ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मानकर हमें चलना चाहिए। लोगों को परिचय कराना, उन्हें बताना, हमारी अभिप्रेरणा अच्छी बताना, ये आप लोगों की खासकर जिम्मेदारी है। जब मैं साउथ इंडिया गया था तो वहां पर मैंने लोगों से कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अच्छे मन से सोच विचार करना चाहिए। आप जो युवा वर्ग है उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, जो कि ज्ञान स्वरूप है, उन्हें मानना चाहिए। अगर हम उसे ठीक से नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। आप लोग तिब्बती युवा लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर बहुत सारे शिक्षक लोग भी आए हुए हैं। शिक्षक काफी क्योंकि जैसे कि दूसरों को बताना भी एक प्रयास है और
इस प्रयास का अगर जिक्र किया जाए तो फिर उसको बताने के लिए खुद जानकार होना जरूरी है। अगर आप जानकार नहीं हैं तो आप दूसरों को शिक्षित नहीं कर सकते। मैं 80 साल का हो चुका हूं, फिर भी मैं मानता हूं कि नालंदा के जो विद्वान हैं उनका मैं शिष्य हूं, उनका अब भी छात्र हूं, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं उन ग्रंथों का अध्ययन करता हूं। जितना हो सकता है मैं उतना उसका अध्ययन करता हूं। तो ये जो 17 विद्वान हैं, ये वाकई में विद्वान हैं। इस तरह उनके प्रति हमारी इच्छा जाहिर होती है। और जो महासिद्ध हैं उनकी भी शरण में जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो समान रूप से दर्शन है, भगवान बुद्ध का मूल रूप से या प्रमुख रूप से जो वचन है, वो हमारे 4 सिद्धांतों के समान है। जो 17 विद्वान हैं उनको एक शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक विद्या के रूप में मानना चाहिए। मैं 80 वर्ष का हूं, फिर भी मैं पढ़ाई करता हूं। मैं एक छात्र के समान पढ़ाई करता हूं। तो आप लोग शिक्षक लोगों को भी अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके लोगों को, बच्चों को सिखाना ये जरूरी है। आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध को अगर आप समान रूप से देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। तो भविष्य में एक स्वतंत्र रूप से प्राप्त होना, देश में प्राप्त होना, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो व्यवस्था है उसमें केवल श्रद्धा न रख कर बल्कि उसका अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए जो भी अध्ययन हो उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ लिख कर लोगों का हित कर सकते हैं। अगर हम अपनी तिब्बती संस्कृति को लोगों तक फैला सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भारतीय विश्वविद्यालय या विदेश के विश्वविद्यालय में जाएं तो आप अपने चेहरे से नहीं छिपा सकते कि आप तिब्बती नहीं हो। और जब कोई आपसे तिब्बती संस्कृति या कला के बारे में पूछे और आप ना बता पाएं तो ये शर्म की बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि दलाई लामा नालंदा परंपरा की बात कहते हैं, अहिंसा की बात कहते हैं, प्रतिसंपात की बात कहते हैं, तो ये क्या है? और इस सवाल पर आप कहें कि मुझे पता नहीं, तो ये गलत होगा। तो शायद हो सकता है, शायद तो मैं उसको मिला तो वो ला सुन इसीलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए और तो ये करके एक शब्द जो निकालते हैं इस प्रकार से और हमारी संस्कृति और कला के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहिए। और टीचर लोगों को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो समय चला गया उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें हर चीज के बारे में जानना चाहिए। अभी जो समय है उसमें प्रयास करना चाहिए। अभी किस प्रकार से समय बर्बाद हो गया उसको ध्यान में रखते हुए प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम इसे अच्छा बना सकते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सी पढ़ाई के दौरान कौन सा अध्ययन करें। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि जब मरते समय उसे डर लगता है तो वो भूत योनि में जन्म लेता है। परम पावन जी कहते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जानवर भी मृत्यु के समय उनके मन में दर्द होता है, क्योंकि इस जन्म में अगर बौद्ध धर्म के अनुसार अगर बात करें तो हमारे मन में मैं या आत्मा की भावना होती है। इस वजह से मनुष्य में डर उत्पन्न होता है, इसीलिए उस समय डर या भय पैदा होता है। जैसा कि जब पुनः जन्म लेंगे या फिर जब पूर्व जन्म में मरे थे तब हमारे फिर भी हम लोगों का जन्म मनुष्य लोक में हुआ तो ऐसा निश्चित नहीं है कि जैसे तिब्बत के लोग भी अपनी आज़ादी के लिए अपने आत्म तत्व या अपने आप का आत्मदाह करते हैं तो उस समय भी उनके दिल में डर तो होता ही होगा। ऐसा यहाँ सवाल पूछा गया। 1949 से लेकर बहुत सारे लोगों ने इस तरह से आत्मदाह किया हुआ है, बलिदान दिया है। तो 1957 से लेकर अब तक एक अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो 1980 के दशक के आसपास तिब्बत में बहुत सारे लोगों की झगड़े से मौत होना और फिर बहुत सारे लोगों की जेल में रहने से मौत होना और फिर बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर गांव में खाने पीने की व्यवस्था ना होने के कारण भूख प्यास से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और 1980 के आसपास जब तिब्बत में बहुत सारे लोगों के साथ मैं संबंध में रहा तो जब उनकी जानकारी प्राप्त हुई तब ये पता लगा मुझे कि 12 लाख के आसपास लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। 2008 से लेकर अब तक भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, खास करके जो तिब्बती लोग थे, जो कि अपनी आज़ादी के हित के लिए बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह कर लिया। 20 से 40 लोगों तक आत्मदाह किया गया है। तो इस प्रकार की बातें हैं जो कि काफी दुखदाई हैं। प्रमुख रूप से उनकी प्रेरणा तिब्बत के लोगों के हित के लिए थी। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म अनुयायी होने के नाते किस प्रकार से परहित किया जा सके। तो बौद्ध सत्य उत्पन्न होने के लिए बहुत बार अभ्यास करने से संभव हो सकता है। अगर हम केवल यही कहते रहें कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक अगर हम पूजा पाठ करते रहें और बौद्ध चित्त उत्पन्न हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए अभ्यास करने से संभव हो। साल 1958 की बात करते हैं। तो उस समय बहुत से बौद्ध भिक्षुओं की पकड़कर उन्हें फांसी देकर उनकी जान ले ली गई। एक मेरे गुरु हैं, 1955 में जब मैं उनसे मिला था और जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था वहाँ पर मैं गया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई।
तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से व्याख्या की। शायद वो भी वहां पर पकड़ लिए गए थे, वहां पर उनको भी फांसी दी जानी थी। चीनी सैनिक उन्हें वहां पर लेकर भी गए थे जहां पर बंदूक से हत्या की जाती थी। तो उस समय उन्होंने उन लोगों से अनुरोध किया कि मुझे थोड़ी देर पूजा करने दीजिए। तो उन्होंने पूजा पाठ किया, उसके बाद कहा कि अब तुम मुझे मार सकते हो। तो इस स्थिति में देखें तो ऐसे लोगों में बौद्ध चित्त है, क्योंकि सभी सत्वों के दुख परेशानियों को मैं ले लूं, ऐसी प्रार्थना की गई थी। इसलिए तिब्बत के अर्थ के लिए, तिब्बत के हित के लिए अपना बलिदान देने वाले लोगों तो इसलिए तिब्बत के अर्थ के लिए, तिब्बत के हित के लिए अपना बलिदान देने वाले लोग यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। वो लगभग 30 से 40 हैं। तो उनकी जो प्रेरणा है वो स्पष्ट होती है। कभी कभी अगर दूसरे की प्रति प्रेरणा बनाते समय अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, मनुष्य को लाभ नहीं होता। तो उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा क्रोध चित्त में ना रहे। अगर उस समय हम धर्म के हित के लिए या लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं तो वो पुण्य का कार्य होता है। जैसे शरीर और वचन में जो कर्म है ये पुण्य होंगे या पाप होंगे, ये सब हमारी प्रेरणा पर निर्भर करता है कि हमारी प्रेरणा किस प्रकार से है। किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये चीजें निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति की प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो इन्होंने यहां पर व्याख्या की है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की स्तुति की गई। यहाँ परम पावन जी ध्यान की बात कहते हुए कह रहे हैं कि कभी अनित्यता का ध्यान करते समय काफी कठिनाई होगी। परम पावन जी का जो अपना ध्यान है, जो अभ्यास है, जो अनुभव है, वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अनुभव के बारे में बताइए। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि इसको मैं बाद में बताऊंगा। आपका जो प्रश्न है वो काफी अच्छा है। जैसे कि 17 विद्वान और 84 जो महासिद्धि हैं, तो उन लोगों ने पैदा होने के साथ ही सिद्धि प्राप्त कर तो मैं वहाँ कुछ जानता हूँ, मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं सुजालोप्टा से तो उन लोगों ने पैदा होने के साथ ही सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं है।
그냥 저한테만 있는 소리. 집변도 주는 그 जैसे कि 생겨진 तो पूर्व जन्म में उनके अंदर इस तरह की आदतें बनी रही होंगी, तो उसका प्रकाश इस जन्म में वो उजागर हुआ। 사람이 기부상을 들을 때 끼에서는 참으로 정전대 고란 사이수 때 뭐라서 패를 서도다 फिर वो धीरे धीरे इस तरह से सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भगवान बुद्ध को देखें तो भगवान बुद्ध ने भी 6 साल तक तपस्या की थी। उन्होंने 6 साल तक कड़ी तपस्या की थी। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग सामान्य बातें करें तो उनका शरीर भी एकदम सूख गया था, बिल्कुल हड्डियां रह गई थीं। तो एक बार मैं जब उनके तपस्या स्थल पर गया तो वहां भगवान बुद्ध भी तपस्या करती हुई एक प्रतिमा थी, जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। बचपन में मैं उस प्रतिमा को देखकर डरता भी था, क्योंकि उसमें उनके आंख कान सब बैठ गए हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, जिससे डर भी लगता था। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी सुनी और उनका इतिहास पढ़ा, तब भगवान बुद्ध की बात की जाए तो 4 कायों को प्राप्त किए हुए होते हैं, कोई सामान्य पुरुष की समान नहीं होता। तो उनके जैसे कार्य किए गए अभी तक दूसरे लोगों में भी देखने को नहीं मिलते हैं।